ऑफ रूलर्स पीपल लाइफ इज ऑन व्हाट रूरल डेवलपमेंट। अब आपने रूरल डेवलपमेंट पढ़ा था, अगर बेटा रूरल डेवलपमेंट करना है बेटा किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए व्हाट यू रिक्वायर इज व्हाट मनी। ठीक है, किसी भी चीज का अगर डेवलपमेंट चाहिए तो व्हाट वी रिक्वायर इज मनी। ठीक है, अब मनी में था अपने पास सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, और रूरल में क्या क्या डेवलप करना है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट एंड लैंड रिफॉर्म्स, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव सोर्सेस। उसके बाद बेटा अगर पैसा चाहिए तो जिसको अपन नाम दिया था रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट में क्या क्या था, अगर आपको बेटा रूरल क्रेडिट की बात करें अपन तो रूरल क्रेडिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है, जो बेटा बैंकिंग सेक्टर से आपको पैसा मिलेगा वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और बैंक के अलावा जहां से पैसा मिलेगा वो क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। गाइस बहुत सिंपल सी बात, अगर बैंक के थ्रू पैसा मिला तो क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, और बैंक के अलावा क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बट बेटा अल्टीमेटली अपन को पढ़ना है रूरल क्रेडिट। अपन पूरे इंडिया के लेवल की बात नहीं करें, अपन बात करें सिर्फ गांव की, और गांव में क्रेडिट कौन कौन प्रोवाइड करेगा सिर्फ उसकी बात करें। तो गांव में बेटा अगर इंस्टीट्यूट्स में बात करूं तो सबसे बेसिक होता है नबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इस रूरल क्रेडिट की बात करते हैं, यहां पे सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड ट्रेडर्स। बेटा ये इंस्टीट्यूशनल है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल, मनी लैंडर्स, रिलेटिव्स एंड ट्रेडर्स। उसके बाद कॉपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक क्रेडिट। अब कमीशन एजेंट, रिच लैंडलॉर्ड एक्सेट्रा। अब गाइस यहाँ पे आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है। फर्स्ट इज गाइस मनी लैंडर्स। आपने बेटा एक डिसएडवांटेज पढ़ा था, अगर आप मनी लैंडर से पैसा उधार लोगे तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, अब जो अपने मनी लैंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों को बोलेंगे जितने आपके पास लैंड है उसके पेपर्स लेके आओ और उसके ऊपर क्या लगाओ, अंगूठा। ठीक है, और उसके ऊपर सिंपल सा एग्रीमेंट लिखा हुआ है, इफ इन केस दिस सो एंड सो पर्सन इज अनेबल टू रीपे दिस अमाउंट द एंटायर राइट्स ऑफ लैंड विल पास ऑन टू द मी। ठीक है, तो बेटा मनी लेंडर। उसके बाद रिलेटिव्स, कल्टीवेटर्स बोरो फंड्स फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स in the times of crisis. These loans are kind of informal loans and carry no interest and normally return after harvest. Trader and commission agent, they provide credit to the peasant or the mortgage of the crops at high rate of interest. अब guys traders and commission agent, guys bills of exchange पढ़ा है ना। मेरे को एक बात बताओ, फार्मर्स को कल्टीवेशन की क्या चाहिए, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। मेरे को एक बात बताओ, जिसकी फर्टिलाइजर्स की दुकान है, जिसकी पेस्टिसाइड्स की दुकान है, क्या वो मेरे को उधार नहीं दे सकता क्या? अब ये भी तो क्रेडिट है ना। अगर उनसे पैसा मांगा, दिस इज व्हाट, ट्रेड क्रेडिट। गाइस वहां पे ब्रैकेट में लिखो ट्रेड क्रेडिट। मैंने उधार पे माल परचेस किया, तो व्हाट, ट्रेड क्रेडिट। समझता ट्रेड क्रेडिट, उधार पे मैंने ट्रांजैक्शन के लिए क्या है, ट्रेड क्रेडिट। नेक्स्ट इज व्हाट, रिच लैंडलॉर्ड्स। और रिच लैंडलॉर्ड से पैसा मांगना भी तकलीफ वाला काम है। अगर इनसे आपने पैसा मांगा तो आपकी जमीन बिक जाएगी। ठीक है, रिच लैंडलॉर्ड्स, स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स। गाइस व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल फार्मर्स, व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल फार्मर्स? क्या मार्जिनल फार्मर्स, हिंदी में इनको बोलते हैं हम लोग मंजिले फार्मर्स। ठीक है, अब मंजिले फार्मर्स क्या होता है, ऐसे फार्मर्स जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं और ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद की जमीनें भी नहीं है। ठीक है, अब पुअर फार्मर्स क्या होता है, जो टेनेंट्स होते हैं किसी के पास। रिच फार्मर्स क्या होते हैं, इनके पास खुद की जमीन है। अब मंजिले फार्मर्स इज व्हाट, जो इन दोनों के बीच में लाया करते हैं। ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स, पुअर एंड मार्जिनल फार्मर, जिनके पास कुछ के पास खुद की छोटी मोटी जमीनें हैं, या कुछ किसी दूसरे की जमीन को, बड़ी जमीन को उधार पे लेके या एज अ टेनेंट उसके ऊपर काम करें, दैट इज आर द मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, अब गाइस rich landlords, small as well as marginal farmers and the tenants take a loan from landlords for the meeting their financial requirements. Landlords also charge high rates of interest on such loans and exploit the peasant and particularly the small farmers and tenants. Next, for the exploitation by the non-institutional sources refers to power boosters, section institutional sources, etc. The various non-institutional sources are exploited small and marginal farmers by lending them on high rate of interest. Rate of interest क्या होता है पता है? 32%, 35% पर एनम, मतलब महीने का 3 और 4%। ठीक है, उसके बाद मैन्युपुलेटिंग द अकाउंट टू कीप द डेब्ट ट्रैप, मैन्युपुलेटिंग द अकाउंट फॉर कीपिंग द डेब्ट ट्रैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेब्ट ट्रैप? लोन के ऊपर और एक लोन, और लोन का ब्याज पे करने के लिए लोन, दैट इज व्हाट, डेब्ट ट्रैप।
The major change that occurred after 1969 when the India adopted institutional credit approach to various agencies to provide the adequate credit to the farmers at a cheaper interest rate to assist the small and marginal farmers in raising the agriculture productivity and maximize their income. Some important institutional sources of agriculture credit are, अब guys यहाँ पे इंस्टीट्यूट फर्स्ट इज योर कोऑपरेटिव क्रेडिट. अब गाइस व्हाट इज मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी 11th में आप लोगों ने पढ़ा था. व्हाट इज मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी? बड़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था 11th में, बीएससी का सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. कितने फॉर्म्स होते बिजनेस के? यस हमेशा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट इनटू फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न? A business which is owned, managed and controlled by a single person is known as what? Sole trading concern. Yes, Karthik, what is mean a partnership firm? More than one person is known as what? Partnership firm. What is joint stock company? Public limited companies आपके हिसाब से क्या है? Joint stock company. अब एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. A business which is started by the group of members. Minimum 10 members are required to start a cooperative society और cooperative business. कम से कम कितने लोग चाहिए? मिनिमम 10. अब एक cooperative society एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसका प्राइमरी मोटिव होता है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना एंड सेकेंडरी मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. Cooperative society formed by the number of members, minimum 10 members are required to start a cooperative society. अब बड़ा सोसाइटी काम होता है, आप अल्टीमेटली अगर सोसाइटी को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे या दूसरे बहुत सारी चीजें होती है वो सब प्रोवाइड की जाती है. अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी द फर्स्ट मोटिव इज व्हाट? सर्विस मोटिव एंड द नेक्स्ट मोटिव इज व्हाट? अर्निंग प्रॉफिट्स. बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का बात करें, ठीक है, cooperative credit. The primary objective of cooperative society is to liberate the Indian peasantry and to clutches the money lenders and to provide them credit at a low rate of interest. अब गांव में HCF फॉर्म होता है, एक होता है, अरे भाई कहां भाग रहे, पेज नंबर क्या था? I will tell you one thing. Do you know what is self-help group? What is self-help group? अपन ने पढ़ा था वो VC सिस्टम जहां पे अल्टीमेटली क्या है 10 लोग मिलके पैसा जमा करके एक एक बंदे की मदद करते हैं. दिस इज व्हाट? सेल्फ हेल्प ग्रुप. बड़ा सेम गोस अगर ये सोसाइटी को एक नाम दे दे, एक ग्रुप को अगर नाम दे दे, मिनिमम 10 लोग फॉर्म हो जाए और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर हो जाए तो बड़ा यही बन जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी. जहां पे अल्टीमेटली क्या है, जिनके पास पैसा है उसने अपने किसी फ्रेंड को पैसा दे दिया एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज नोन एज कोऑपरेटिव क्रेडिट्स. एंड बड़ा अल्टीमेटली जो कोऑपरेटिव क्रेडिट है ये मिलता है सिर्फ गांव के लोगों को. शहर में भी सोसाइटीज होती है पर अपने नागपुर में है धर्मपेट महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सिर्फ महिलाओं को लोन देती है. ठीक है, तो गाइस दिस इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका अल्टीमेट मोटिव क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी नॉट टू अर्न प्रॉफिट. बड़ा आपका पहला पार्ट होगा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 118. यस, नेक्स्ट इज व्हाट? लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. अपने इंडिया में एक और बैंक है आईडीबीआई. फुल फॉर्म पता है आईडीबीआई का? आईडीबीआई का फुल फॉर्म पता है क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. क्या करता है आईडीबीआई? लोन देता है. किसको? बेटा सिर्फ बिजनेस को लोन देता है आईडीबीआई. If I talk about IDBI, IDBI stands for Industrial Development Bank of India. आप IDBI के पास जाओगे, बोलोगे आपको पर्सनल लोन चाहिए, नहीं देगा. आप बोलोगे घर बनाने के लिए लोन चाहिए, नहीं देगा. आप बोलोगे प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता हूं, खेती करने के लिए लोन चाहिए, दे देगा. ठीक है, आप बोलोगे प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है, बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, ठीक है, बिजनेस के लिए कंस्ट्रक्शन करना, फैक्ट्री का सेटअप करना है, उसके लिए लोन चाहिए, दे देगा. आपको बिजनेस के लिए फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज करने लोन दे देगा. तो गाइस ऐसी बहुत सारी बैंक्स होती है विच इज कंप्लीटली मेड फॉर द इंडस्ट्रीज. अब एग्रीकल्चर भी तो एक इंडस्ट्री है ना, प्राइमरी सेक्टर, राइट? तो गाइस दिस इज अ लैंड डेवलपमेंट बैंक जिनका अल्टीमेट काम करता है जो बिजनेस को सपोर्ट करती है. तो आपका सेकंड इज व्हाट? लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड्स. गाइस इसको अंडरलाइन करो. They provide credit to the farmers against the mortgage of their lands. Loan are provided to the permanent and improvement of the land, purchasing agriculture implements and repaying the old debts. Loan किस किस चीज के लिए मिलेगा बेटा? लोन कब मिलेगा आपको?
अगर आपको केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स परचेज करना उसके लिए, और पुराने डेब्ट को रीपे करने के लिए. कमर्शियल बैंक क्रेडिट. इनिशियली द कमर्शियल बैंक प्लेड अ मार्जिनल रोल in the advancing rural credit. However, after nationalization 1969, they expanded their branch in the rural areas and started directly financing the farmers. Regional rural banks. ठीक है, अगर इस आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स पे, they open up in those areas where there is a no banking facilities. Their main object is to provide credit to the other facilities, and especially to those small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans, and small entrepreneurs in rural areas. The loan provided by the government are known as tax-free loan and are lent during the emergency of disasters like famines, floods, etc. The rate of interest charged against such loans is very low as 6%. Guys, इसको ऑनलाइन करो, फिगर्स पूछेगा. Government loan at 6%. National Bank of Agriculture and Rural Development, NABARD. गाइस, ये सबसे फेमस लोन है, सबसे फेमस बैंक है आपका NABARD, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, अब गाइस इसका पूरा इनकॉर्पोरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, कब फॉर्म हुआ था. नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट NABARD, इट इज अ एपेक्स बैंक. ठीक है, रूरल एरिया में सिर्फ एक ही बैंक होता है, एपेक्स बैंक, विच coordinates the functioning of different financial institution. गाइस, कमर्शियल बैंक अब आप कौन होता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अगर रूरल क्रेडिट की बात करूंगा, अब आप कौन है? NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, NABARD. So institution working for the expansion of rural credit. Its objective is to promote the health and strength of credit institution, namely cooperative commercial bank and the regional rural banks. Besides providing finance, the credit institution NABARD also provides financial assistance to non-farm sectors to promote integrate rural development and prosperity of rural areas. Recently, the self-help groups, guys, the self-help groups have emerged because of inadequacy of the formal credit delivery mechanism. Moreover, the vast promotion of the poor rural household could be availed the credit facility because of their inability to provide some kind of collaterals. ठीक है, अब guys, SHG, मेरे को एक बात बताओ, अगर रूरल एरिया में कोई भी क्रेडिट मांगने जाएगा तो फार्मर्स को क्या देना है? क्या देना पड़ेगा? कोलैटरल. अब व्हाट इफ कोलैटरल नहीं है तो? मेरे को एक बात बताओ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लोन चाहिए, उनके पास कोलैटरल ही नहीं होता. व्हाट इफ कोलैटरल नहीं है तो? कोलैटरल फ्री लोन चाहिए. ठीक है, अब कोलैटरल फ्री लोन कौन देता है? SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप. अंडरलाइन करो, कोलैटरल फ्री अगर लोन चाहिए तो आपको कौन देगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, जो बेटा फार्मर्स ने खुद ने बनाया हुआ है. The self-help group bank linkage program, the microfinance and self-help groups have emerged the major microfinance program in the country in the recent year. The focus, अब इंडिया में पता है बाकी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम पता है क्या? कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिया में? सेल्फ हेल्प ग्रुप पता है? NBFCs क्या होता है? NBFCs, अरे NBFC की स्पेलिंग पता है? FCs. NBFCs पता है क्या फुल फॉर्म है NBFCs का? नेशनल बैंक, और आगे फार्मर कंपनी. थप्पड़ मारूंगा कुछ भी. गाइस, NBFCs, दिस S apostrophe S, NBFCs, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. नॉन बैंकिंग, हाँ आई थिंक सर ऐसा ही तो था. नहीं मेरा कोलैटरल नहीं है. ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी, बाकी NB वो नहीं पता. ठीक है, अब इंडिया में पता है, हमको लगता है जो NBFC को वो भी लगता है बैंक है. बड़ा हर NBFC बैंक नहीं होता. ठीक है, आदित्य बिरला पता है? आदित्य बिरला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस का सुना है? अभी स्टॉक कितना ऊपर है बजाज फाइनेंस का? बजाज फिंसर फाइनेंस करता है. गाइस, ये सारी NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. आदित्य बिरला. हीरो मोटर कॉर्प पता है? हीरो मोटर कॉर्प भी लोन प्रोवाइड करता है. होम क्रेडिट पता है? लोन प्रोवाइड करता है. ICICI बैंक, ये भी NBFC का पार्ट है.
आईसीआईसी भी एनबीएफसी का पार्ट है। तो गाइस एनबीएफसी क्या है, अगर मैं थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़ा कर दूं, अब आदित्य बिरला में क्या है, आदित्य बिरला के पास बहुत पैसा है, ठीक है, बिरला कंपनी पूरी की पूरी एयरटेल वाली कंपनी, ठीक है। और अगर मैं दूसरी कंपनी की बात करूं, अल्टीमेटली क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये बहुत बड़े लोगों ने खुद को कंबाइन कर लिया, और जिनके पास ज्यादा पैसा है ये लोगों को लोन बांटते हैं वहां से, ठीक है। तो आदित्य बिरला लोन प्रोवाइड करिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा है, बट इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सपांड किया नेक्स्ट लेवल पे, जिसको नाम दे दिया है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। होम क्रेडिट, पूरा पैसा कहां से आता है, एक बंदे के पास है क्या, 10-12 लोग जुड़े हुए हैं जिनके पास बहुत पैसा है और लोन बांटते हैं। एनबीएफसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक्सटेंशन इज व्हाट, एनबीएफसी, ठीक है। तो भाई समझो ये एनबीएफसी क्या है, जो फुल फॉर्म तूने बोला वैसा कुछ नहीं है। एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और कॉर्पोरेशन यू कैन से, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज द प्रोग्राम माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब भाई जो एनबीएफसी होती है, एनबीएफसी के बाद बहुत बड़ा पावर होता है रिस्क बेयर करने का, तो एनबीएफसी बहुत ज्यादा रिस्क बेयर करती है। अगर विदाउट कोलेटरल लोन चाहिए तो आदित्य बिरला कभी भी लोन देता है विदाउट कोलेटरल, जितना चाहिए उतना, आपका कैपेसिटी होना चाहिए लोन रेज करने का। एक फॉर्मूला होता है विच इज नोन एज डीबीआर, द फॉर्मूला ऑफ डीबीआर। व्हाट इज डीबीआर, बोलो डीबीआर, कुछ तो भी इन्वेंट करो, जैसे आप इन्वेंट कर रहे थे। कार्तिक को छोड़ के कोई भी इन्वेंट कर सकता है। आर इज द रिक्वायरमेंट, बी इज द बैंक, ओके। व्हाट इज डी इज द डेवलपमेंट बैंक रिक्वायरमेंट, बहुत बढ़िया। डीबीआर स्टैंड फॉर डेप्ट बर्डन रेशियो, डीबीआर स्टैंड फॉर डेप्ट बर्डन रेशियो, ठीक है। अब गाइस जब भी कोई लोन इश्यू होता है, ठीक है, तो लोन इश्यू करने के लिए आईटीआर मांगा जाता है, पता है आईटीआर मांगते हुए, आईटीआर बताओ, व्हाट इज आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। आईटीआर स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। हम लोग हर साल आईटीआर भरते, साल भर में कितना कमाया, ठीक है। अब आईटीआर के ऊपर डीबीआर कैलकुलेट होता है कि सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना लोन रेज कर सकता है, ठीक है। अब आपका डीबीआर के थ्रू फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, डीबीआर कैलकुलेट हुआ, अब उसके हिसाब से आप आदित्य बिरला से जितना चाहे उतना लोन ले सकते हो कोलेटरल फ्री, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, स्टार्ट फ्रॉम 16%, एंड होता है 28%, बट स्टार्ट होता है 16% से। अब बेटा कोलेटरल फ्री दे रहा है, वो इतना रिस्क बेयर कर रहा है, कुछ तो रिस्क तुमको ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसका तुम लोग लोन लेके भाग जाओ, कुछ बोल नहीं सकते, आदित्य बिरला कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कोलेटरल फ्री लोन है, क्या होता है, सिर्फ सिबिल खराब होता है और कुछ नहीं होता। लिटरली आपने 10, 12, 15 लाख रुपए भी लोन लिया, आपने रीपेमेंट नहीं किया, कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर सकते आपका। आपने कुछ दिया है क्या उनको कोलेटरल में, कार्तिक दिया है कुछ कोलेटरल में, नहीं। आपने किसको लोन दिया, मेरे आईटीआर को, ठीक है। इस साल में कोई इनकम हुई नहीं, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आदित्य बिरला जैसे ग्रुप को चोट देते हैं, उसके बाद इसलिए आदित्य बिरला रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना चार्ज करता है, तो दे तो सही, थोड़ा तो दे। अब जो बेचारा जेन्युइन बंदा है उससे तो वो रिकवर कर ही लेता है, और जो डिफॉल्टर है वो उसको चोट देके भाग जाता है। तो इसलिए आदित्य बिरला इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, बिकॉज जो देता है उससे पूरा वसूल लेता है, और जो नहीं देता वो पूरा डूब जाता है। कौन सा एग्रीमेंट, क्या करोगे उस एग्रीमेंट को, उस एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा रहता। जब आप पर्सनल लोन रेज करते हो उस एग्रीमेंट पे कुछ नहीं लिखा रहता है। हाँ तो आने दो ना, क्या कर लोगे, मैंने खर्च कर लिया। सिर्फ क्रेडिट हो सकता है, ऑटो डेबिट सिस्टम नहीं होता। ऑटो डेबिट सिस्टम ऑन माई ऑर्डर्स होता है। मैंने बैंक को बोला हुआ कि मेरे ऑर्डर पे यहाँ पैसा जाना चाहिए तभी डेबिट होगा, मैंने अमाउंट डाला और डेबिट हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। ऑटो डेबिट ऑन माई ऑर्डर्स होता है। जो बैंक फंसेगी फ्रॉड में कि मेरे बिना बोले डेबिट कैसे हुआ, जो बैंक में ईएमआई लगती है ना, वो मेरे ऑन ऑर्डर लगती है कि भाई मेरे ऑर्डर पे हर महीने इतना ईएमआई जाना चाहिए, वो साइन किया होता है ऑन माई ऑर्डर्स। ये लोग नहीं कर सकते, इनके पास पावर ही नहीं है ना, बैंक फ्रॉड में फंसेगी। हाँ नहीं कर सकते, उतनी पावर नहीं है ना एनबीएफसी के पास, कमर्शियल बैंक के पास वो पावर है, ठीक है। तो एनबीएफसी के पैसे को कभी भी चोट दे सकते हो, नॉट विद कमर्शियल बैंक, बिकॉज कमर्शियल बैंक के पास आरबीआई जुड़ी होती है, ठीक है। एनबीएफसी की इतनी देखरेख नहीं करती है। अरे जो आरबीआई की सगे बच्चे कौन है, कमर्शियल बैंक आरबीआई के सगे बच्चे, ये एनबीएफसी उसके सब सौतेले बच्चे, वो खुद से स्टार्ट करते सब आरबीआई से परमिशन लेके, बट कमर्शियल बैंक को तो खुद आरबीआई जन्म देता है ना, एनबीएफसी खुद से पैदा होती है, बाद में साइन करवा देती है, ठीक है।
नाम दे दो, हम आपके औलादे हैं, दैट्स इट। क्योंकि हम लोग आपके अंदर गवर्न होते हैं, बट वो करते खुद से ये सब कुछ। ठीक है, चलो। तो गाइस डीबीआर स्टैंड्स फॉर डेब्ट बर्डन रेशियो। कभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा डीबीआर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बाद, सो दैट द टारगेट ग्रुप्स कंप्राइज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, लेबर्स, आर्टिसन एक्सेट्रा। सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग थ्रिफ्ट एंड द स्मॉल पोर्शन ऑफ द मिनिमम कंट्रीब्यूशन फॉर द ईच मेंबर फ्रॉम पुल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडेड मेंबर्स। ठीक है, अब गाइस सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होगा, 10 लोग के पास जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा है वो जमा करो, जिसके पास कम है वो लेके जाओ। इन सिंपल वर्ड, जिसके पास ज्यादा है छोड़ के जाओ। नेकी की दुकान, मुक्तिधाम देखा है, मुक्तिधाम पे एक नेकी की दुकान है, जिसके पास ज्यादा है छोड़ के जाओ, कम है लेके जाओ। कभी देखा है मुक्तिधाम के पास नेकी की दुकान? कभी जाओ मुक्तिधाम, वहां पे बाहर लिखा हुआ नेकी की दीवार, नॉट नेकी की दुकान, नेकी की दीवार। उस पे क्या होता है, जिनके पास कपड़े बहुत एक्स्ट्रा हैं और जो आप नहीं पहन रहे हो उसको आप टंगा के जाओ, और जिनके पास नहीं होगा, जो नीडी होगा, वो उसको लेके जाएगा। तो सेम गोस विद सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसके पास पैसा ज्यादा है, जाओ कभी मुक्तिधाम, देखा नहीं है, लिखा हुआ है नेकी की दुकान, उस पर कपड़े लटके हुए बहुत सारे। अरे भाई, तो सेल्फ हेल्प उसके लिए तो ग्रुप बनाया है ना। अब नेकी की दीवार, ऐसी नेकी की दीवार बनी नहीं जहां पे इंसान पैसे छोड़ के जाए। सब बोलोगे भाई मेरे पास कम है, लेके जा रहा हूं। कौन बोलेगा मेरे पास ज्यादा है, छोड़ के जा रहा हूं? ठीक है, यस। सो the self-help group member thrift and small portion of minimum contribution to each members from the money pulled out and credit is given to the needy members, and interest rate which may be repaid in a small installment by March 2012. Guys, इसको ऑनलाइन करो। By March 2012, more than 43 lakh self-help group, more than 43 lakh self-help groups has reportedly have been credit linked. बहुत सारे भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो हेल्प द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब वुमेन्स को बहुत कुछ स्टार्ट करना होता है, उनके पास कैपिटल नहीं होता, तो उसके लिए अपने नागपुर में धर्मपेट महिला है, एंड एक और कंपनी है FCL, ठीक है, फ्रूटलैंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये भी सिर्फ महिलाओं को क्रेडिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये महिला बचत घट का नाम सुना है क्या? महिला बचत घट सुना है? कभी नहीं सुना? अब ये करते हैं, एक एक एरिया में जाते हैं, गाँव में, ठीक है, या रूरल एरिया किसी छोटे पार्ट में, या शहरों में भी कुछ छोटे छोटे गांव कस्बे होते हैं, ठीक है, कुछ एरियाज होते हैं, वहां ये लोग बोलते हैं तुम लोग 10 महिला को गट बनाओ। गट इज व्हाट? ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। 10 महिला को गट बनाओ, जहां पे क्या होगा, इनकी कंपनी उनको लोन प्रोवाइड करती है। अब लोन कैसे प्रोवाइड होगा? अब ये 10 महिला को बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 महिलाओं को 40,000 का लोन दिया जाता है, पर बंदे को 40 के। ठीक है, तो 10 मिला के कितना हुआ? 10 का कितना हो गया? 4 लाख। ठीक है, सबको कितना मिला? 40 के, 10 का कितना हो गया? 4 लाख। अब इनको बोला जाता है आपको हर हफ्ते, इस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है, आपको हर हफ्ते इतना अमाउंट पे करना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 52 वीक्स और 104 वीक्स एज द केस में भी। ठीक है, 52 वीक इज व्हाट? 1 साल, 104 वीक्स व्हाट? 2 साल। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, अब ये 10 महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं इफ इन केस 9 महिलाओं ने अपना EMI दिया टाइम पे, हफ्ते में, और जो 10वीं महिला है उसने नहीं दिया, तो 10 लोग मिला के उसका कंट्रीब्यूशन तुम लोग दोगे। इस अगर आप कंडीशन पे एग्री करते हो तो ये पूरे 10 लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों को बनाया, किसी हफ्ते एक महिला ने अपना इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का इंस्टॉलमेंट था, तो ये सारी 9 महिलाएं 55 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करके सब उसके लिए देगी, तो तब जाके इनका बनता है महिला बचत घट। यही होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, समझा? तो इसके बेस पे महिलाओं को लोन दिया जाता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं महिला बचत घट, या नागपुर में एक सिंपल बना हुआ धर्मपेट महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर हुआ? हाँ, नहीं, ऐसा क्यों होता है? तभी बोला जाता है ये 10 महिलाओं पे आपको भरोसा है कि आपस में, तो 10 का ग्रुप बनाओ। ग्रुप वही जिस पे आपको भरोसा हो, नहीं तो आप बोलो कि इसको भी ऐड कर दिया, उसको भी ऐड कर दिया, पता है लास्ट में इसके पैसे मेरे को देने पड़ेंगे, तो ग्रुप पे उसी को ऐड करो जो पैसे दे, और जो अगर ना दे तो उसके पैसे की देने की ताकत मेरे पास हो कि भाई ठीक है ना, अपना ही है, अपनी महिला अपने गट का पार्ट है, अपने ग्रुप का पार्ट है, तो उसी महिला को लिया जाता है गट में जो पैसे रीपे कर पाए। समझा? नेक्स्ट,
Self-help group help the empowerment of women. However, the borrowings are mainly confined to consumption purpose and negligible portion of the borrowed for the productive purpose. For benefit institution sources for the power booster, critical appraisals of rural banking. अब guys देखते हैं rural banking कितना डेवलप हुआ अपने इंडिया में. ठीक है. Rapid expansion of banking system has a positive effect on the rural farm and non-farm output, income and employment. After the Green Revolution, what is the definition of Green Revolution? It refers to what? Sudden and spectrum increase in the production of crops due to use of HYV seeds. ये याद आ रहा है? सिर्फ assertion और reasoning पे अटकी हुई, ये याद आ रहा है? बताओ, definition बोलो. What is green revolution? ठीक है. After green revolution, credit facility help the farmers to avail the variety of loans for meeting their production needs with a buffered stocks. Guys, what is mean by buffer stock? Buffer stock. What is mean by buffer stocks? अगर एक फिल द ब्लैंक्स आप लोगों से पूछ लिया कि भाई बफर स्टॉक्स क्या है? सर एक्स्ट्रा गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो जहाँ रखते हैं उसे बफर स्टॉक कहते हैं. The crops which is left after or the production which is left after selling in the market and use at the time of what? At the time of emergency is known as buffer stock. हिंदी में बोलता हूं बेटा. अब बेटा ऐसा कुछ प्रोडक्शन जो मार्केट में बेच दिया उसके बाद बच गया. कार्तिक, ऐसा कुछ प्रोडक्शन जो मार्केट में बेचा और उसके बाद बच गया, और ये बचा हुआ प्रोडक्शन कब यूज कर रहा हूं? लॉकडाउन के टाइम पे. ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे. दिस इज व्हाट? बफर स्टॉक्स. क्लियर हुआ? द प्रोडक्शन विच इज सेव्ड एट द टाइम ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन एंड यूज एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज. सरप्लस के टाइम पे स्टोर किया, शॉर्टेज टाइम पे यूज किया. इसका मतलब क्या? बफर स्टॉक. एंड फेमाइन्स बिकॉज ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट. Even then, there are the number of problems faced by the agriculture credit structure of a country. Some of the problems faced in the rural banking are insufficiency. Guys, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है insufficiency. What is mean by insufficiency? Resources are limited. Wants are unlimited. Insufficiency, scarcity. ठीक है. अब लोन मांगने वाले बहुत लोग हैं, लोन देने वाला एक. ठीक है. तो गाइस दिस इज इनसफिशिएंसी, मतलब जितने फार्मर्स को लोन चाहिए उतना पैसा अवेलेबल है क्या? नहीं. तो दिस इज व्हाट? इनसफिशिएंसी. द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री इज स्टिल इनसफिशिएंट इन कंपैरिजन ऑफ डिमांड, इनएडुकेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. अब गाइस ऐसा होता है, बैंक भी वहां जाके सेट हो रही है जहां पे बैंक को लगता है स्कोप है. अबे जहां स्कोप है वहां जाके सेट हो जाएगा, वहां पे लोगों के पास पैसा है. और जहां पैसा है ही नहीं तो आपको दिखता है वहां स्कोप ही नहीं है. अब वहां स्कोप क्यों नहीं? बिकॉज वहां पैसा ही नहीं है ना. तो मेरे को एक बात बताओ, जो कवरेज है वो प्रॉपर है क्या? नहीं. अब बैंक आके नागपुर में सेटअप हो रही है. भाई नागपुर में ऑलरेडी बैंक है, बैंक वहां सेटअप हो जाए जहां बैंक हो ही नहीं. अब जहां बैंक नहीं है वहां बैंक सेटअप हुआ तो स्कोप तो बढ़ेगा ना. आप सोचते हो बैंक वहीं खोलूंगा जहां पे स्कोप नहीं है, धंधा वहीं करूंगा जहां पे 4 दुकान ऑलरेडी है, मेरी एक 5वीं दुकान वो भी चल जाएगी. जहां दुकान है ही नहीं वहां खोलूंगा, माइट वहां स्कोप हो. पर हमको लगता है जहां 4 दुकान वहां पे मेरी एक 5वीं दुकान, 4 लोग के पास धंधा होगा तो कहीं ना कहीं कस्टमर मेरी दुकान पे भी घूमते हुए आएगा. ऐसा होता है ना कार्तिक. अब धर्मपेट में कैफेस क्यों है? बिकॉज सिर्फ धर्मपेट में ही कैफेस है. लोग इधर उधर घूमेंगे तो मेरे कैफे में भी आएंगे, राइट? तो गाइस दिस इज नोन एज व्हाट? इनएडुकेट कवरेज. मतलब जहां एक्चुअली बैंक पहुंचने थे वहां बैंक पहुंचा क्या? नहीं. नेक्स्ट इज व्हाट? प्रॉब्लम फेस बाय रूरल बैंकिंग, इनसफिशिएंसी, इनएडुकेट कवरेज, इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शंस. ठीक है, जो एक्चुअली चाहिए था वो अमाउंट ही नहीं है. इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, द लोन The amount of loan sanctioned to farmers is also inadequate. ठीक है, फार्मर आपसे मांगता है 20,000, आप उसको देते हो 5,000, तो बेचारा घर पे यूज कर लेता है. ठीक है, बेटी की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, पता है 20,000 चाहिए, सीड्स परचेस करने के लिए काम होगा नहीं तो कोई दूसरा काम कर लेता हूं. ठीक है, तो एक्चुअली जो प्रोडक्टिव पर्पस में यूज होना चाहिए वो हुआ क्या? नहीं. उससे आउटपुट आया क्या? आउटपुट इज 0, कंजम्पशन में यूज हो गया. एक्चुअली प्रोडक्शन में यूज होना चाहिए था, कहां यूज हुआ? कंजम्पशन, बिकॉज उसको फंड मिला ही नहीं. हम लोग भी ऐसा करते ना, पापा से हम लोग ने मांगे 10,000, पापा ने दिए 1,000, हमको करना था कुछ और, हम लोग कर लेते कुछ और, बिकॉज पता है फंड सफिशिएंट है ही नहीं. ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है. सो inadequate amount of sanction, the amount of loan sanctioned to farmers is also inadequate. As a result, farmers often divert such loans for unproductive purpose. ठीक है, यही किया जो हमको लग रहा था, unproductive purpose which dilute the actual purpose of loan. actual purpose था खेती करना, क्या किया? कुछ और ही कर लिया. समझा नितिन? तो ऐसा मत कर.
ठीक है। उसके बाद लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। अब लोन उसी को मिला जिसके पास कोलेटरल था। मेरे को एक बात बता कार्तिक, लोन उसी को दिया जिसके पास कोलेटरल था। भाई जिसके पास कोलेटरल, उसके पास पैसा है ना, जिसके पास लैंड है उसके पास पैसे की क्या कमी है, उसके पास तो पैसा है ना। आपने उसको लोन दिया ही नहीं जिसके पास पैसा था ही नहीं, आपने उसी को दिया जिसके पास क्या था, पैसा था। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? जिसके पास था उसको और दिया, जिसके पास नहीं था उससे वो भी छीन लिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रिच आर बिकमिंग मोर रिचर, पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। तो अल्टीमेटली लेस अटेंशन ऑफ पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स और ग्रोइंग ओवरड्यूज। अब बचा जो हमारी नाबार्ड है, नाबार्ड भी थोड़ी सी परेशान है, ठीक है। बिकॉज जो फार्मर्स हैं जो लोन लेते हैं वापस देते ही नहीं है, सुसाइड कर लेते हैं बेचारे, ठीक है। उनको लोन देना होता है, टैक्स पे करना होता है, सुसाइड कर लेते हैं। अब अपने इंडिया में संविधान के हिसाब से जिस बंदे के नाम पे लोन इशू हुआ है, अगर वो बंदा मर गया तो आप उसकी फैमिली से पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। तो बंदा मर गया, फार्मर ने सुसाइड कर लिया, अब लोन किसका, जीरो हो गया लोन अमाउंट, ठीक है। आपने 10 करोड़ का भी लोन लिया है और नेक्स्ट डे आपकी डेथ हो जाए तो आपसे लोन का रीपेमेंट नहीं मांगा जाता है। तो ऐसा भी लागू है, ठीक है। आपने, अब हिमांशु तो नकली वाला डेथ सर्टिफिकेट मत बनाना ठीक है। चलो, तो उसके बाद ग्रोइंग ओवरड्यूज, द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज एग्रीकल्चर क्रेडिट। कोलेटरल भी चाहिए होता, ऑब्वियसली 10 करोड़ के लोन के लिए कोलेटरल भी चाहिए। 40% का तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट, मेरे थ्रू जाएगा तो 30% में आएगा, बट 30% भी तो है ना। अरे आगे पढ़ ले तो क्या है, 450 हो रहा है, झूठ बोल रहा है, उधर उधर दिखता टाइम